वेदों के अनुसार शंख घोष को विजय का प्रतीक माना जाता है। दक्षिणावर्ती शंख की बात करें, ये सबसे सुखदायक, फलदायक और शुभदायक ये शंख को माना गया है। दक्षिणावर्ती शंख को लक्ष्मी स्वरूप भी कहा जाता है। इसके बिना लक्ष्मी जी की आराधना अपूर्ण रहती है। शंख का पूजन एक खास विधि से किया जाता है, मंत्रोच्चार के साथ में किया जाता है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी के प्रोग्राम धर्म धरोहर संस्कृति में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। इस प्रोग्राम में हम आपको धर्म धरोहर या फिर संस्कृति से जुड़ी जानकारी देते हैं, जिनमें सच्चाई होती है, जिनके तथ्य मौजूद होते हैं। आज भी हम आपको एक ऐसी जानकारी देंगे जिसको जानकर आप अपने दांतों तले उंगली दबा लेंगे। जी हाँ, आज हम बात करेंगे उस चमत्कारी चीज़ की जिसके पूजन से आपको धन की प्राप्ति होगी, जिसमें कि देवी देवताओं का वास होता है और तो और उसके धार्मिक के साथ साथ वैज्ञानिक तथ्य भी मौजूद हैं। वैज्ञानिकों ने भी माना कि हाँ, इसके प्रयोग से सारी बीमारियां ठीक हो सकती हैं। आज इसी बात पर हम चर्चा करेंगे। भारतीय संस्कृति में वैसे तो इसे बहुत अच्छा माना जाता है। वैसे देखा जाए तो शंख जो होता है उसको विशेष महत्व प्रदान किया गया है। शास्त्रों के अनुसार समुद्र मंथन के समय लक्ष्मी जी के साथ शंख भी प्रकट हुआ था और शंख 8वें नंबर पर प्रकट हुआ था। इस शंख का उपयोग कई तरह से किया जाता है। इसके पूजन से धन की प्राप्ति तो होती ही है, साथ ही साथ इसे लक्ष्मी जी का भाई भी माना जाता है। आपको बता दें कि शंख के आगे वाले भाग में गंगा का और माता सरस्वती का निवास होता है। इसके बीच के भाग में वरुण देवता और पृष्ठ भाग यानी कि पीछे के भाग में ब्रह्मा जी का वास होता है। वेदों के अनुसार शंख घोष को विजय का प्रतीक माना जाता है। महाभारत के समय भी शंख जब बजाया जाता था, युद्ध खत्म हुआ होता था, तब भी शंख बजाया जाता था और जब विजय प्राप्त होती थी तब भी शंख बजाया गया था। वैसे इसे अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। शंख के कई नाम हैं और कई तरह के शंख होते हैं। जी, शंख के कई प्रकार, बिल्कुल सही है कि शंख के कई प्रकार भी हैं, जिनमें वामावर्ती शंख, दक्षिणावर्ती शंख और मध्यावर्ती शंख। वामावर्ती शंख का खुला भाग बाईं तरफ होता है, दक्षिणावर्ती शंख का खुला भाग दाईं तरफ और मध्यवर्ती शंख का भाग मध्य से खुला होता है। यानी कि ये तीन शंख अलग अलग प्रकार के हमारे सामने आसानी से, सहजता से प्राप्त हो जाते हैं। अगर दक्षिणावर्ती शंख की बात करें, ये सबसे सुखदायक, फलदायक और शुभदायक ये शंख को माना गया है। इसका प्रयोग पूजा पाठ, अनुष्ठान और शुभ कार्यों के लिए किया जाता है। माना यह भी जाता है कि मार्गशीर्ष के माह में शंख पूजन का विशेष महत्व है। मार्गशीर्ष के माह में किसी भी शंख को भगवान श्री कृष्ण के पंचजन्य शंख के समान पूजा जाता है। दक्षिणावर्ती शंख को लक्ष्मी स्वरूप भी कहा जाता है। इसके बिना लक्ष्मी जी की आराधना अपूर्ण रहती है। और सबसे खास बात कि मार्गशीर्ष के माह में खास तौर पर गुरुवार के दिन लक्ष्मी माता की पूजन के समय दक्षिणावर्ती शंख का पूजन करना भी चाहिए। इसके अलावा प्रतिदिन शंख पूजन करने से जीवन में कभी भी धन की कोई भी कमी नहीं रहती। शंख का पूजन एक खास विधि से किया जाता है, मंत्रोच्चार के साथ में किया जाता है। इसके लिए आप सबसे पहले सुबह प्रातः यानी कि जल्दी उठ करके नहा धो लें, स्वच्छ वस्त्र पहने। उसके बाद शंख को एक वेदी पर रखें, यानी कि एक स्वच्छ पात्र के अंदर उसे रखा जाए। फिर दूध और जल से उसे स्नान कराया जाए।
इसके बाद घी का दिया और धूप दिखाकर उनका पूजन किया जाए। इसके बाद शंख पर दूध केसर मिश्रित घोल से या जल से एकाक्षरी मंत्र लिखा जाना चाहिए। इसके बाद उसे चांदी या तांबे के पात्र में स्थापित कर देना चाहिए। एकाक्षरी मंत्र यानी कि श्री मंत्र को लिखकर ही इसका पूजन शुरू किया जाता है। और खास करके इसके मंत्र में त्वम पुरा सागरोत्पन्न विष्णुना विधृत करे निर्मित सर्वदेवश्च पांच जन्य नमस्तुते नमस्तुते नमस्तुते, इस मंत्र का उच्चारण साथ में अवश्य करना चाहिए। इस मंत्र का जाप करते हुए कुमकुम, चावल और इत्र यानी कि सेंट अर्पित करने चाहिए और इसके बाद में सफ़ेद पुष्प शंख पर अर्पित करने चाहिए। नैवेद्य का भोग जरूर लगाना चाहिए। इस तरह से पूजन संपन्न होता है। सबसे खास बात है कि शंख के पूजन से हमें कई दुष्प्रभावों से भी मुक्ति प्रदान होती है। सर्वप्रथम जो शंख है उसमें है गणेश शंख। ये भगवान गणेश के आकार का होता है, इसलिए इसे गणेश शंख कहा जाता है। इस शंख में प्रकृति का चमत्कार और प्रभु का आशीर्वाद दोनों ही समाहित हैं। यदि कोई व्यक्ति गणेश शंख को अपने घर में स्थापित करता है और नियमित पूजन करता है तो उसके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। दूसरा है वामवर्ती शंख। वामावर्ती शंख को लक्ष्मी के समान माना जाता है, मतलब कि श्री यंत्र जो होता है उसके समान फलदायक होता है। जिस तरह से श्री यंत्र का पूजन किया जाता है उसी तरह से अगर इस शंख को स्थापित कर विधि विधान से इसका पूजन किया जाए तो घर में कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं होती है। इतना ही नहीं, इसके अंदर जल रख करके मंद बुद्धि बालक को पिलाया जाए तो वो ठीक हो जाता है। अगले शंख का नाम है दक्षिणावती शंख। इस शंख को पूजन करने से हमें सुख समृद्धि सभी की प्राप्ति होती है। इस शंख की खास बात है कि इस शंख को बजाया नहीं जाता है, केवल धार्मिक अपने अनुष्ठान के लिए प्रयोग किया जाता है और घर में जहाँ पूजा स्थल होता है वहाँ पर यह सुशोभित किया जाता है। इसके बाद है गौमुखी शंख, यानी कि गाय के मुख के समान आकृति वाला शंख। इस शंख की खासियत ये है कि इसमें माता पार्वती और भगवान शिव का वास होता है। माना जाता है कि इस शंख का पूरे विधि विधान से पूजन करने पर सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और धन की प्राप्ति भी होती है। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसके अंदर रखा जल पीने से गौ हत्या के पाप से बचा जा सकता है। यानी कि अगर गौ हत्या अचानक से आपसे हो गई है तो उसका पाप आपको नहीं लगेगा। पांचवा शंख है विष्णु शंख। इस शंख का रंग सफ़ेद होता है और गरुड़ की आकृति के समान होता है। कहते हैं जिस स्थान पर इस शंख को सुशोभित किया जाता है वहाँ पर नारायण यानी कि भगवान श्री विष्णु हरि जी का वास हो जाता है। छठा है पंचजन्य शंख, जिसे भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप माना जाता है। जिस घर में इसकी पूजा की जाती है वहाँ पर सभी वास्तु दोष समाप्त हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, राहु और केतु का दुष्प्रभाव भी खत्म हो जाता है। सातवां शंख है अन्नपूर्णा शंख। इसका प्रयोग भाग्य वृद्धि के लिए किया जाता है। अन्नपूर्णा यानी कि माता अन्नपूर्णा का वास, और इस शंख के घर में सुशोभित होने से, पूजा स्थल में सुशोभित होने से आपके घर की रसोई में कभी भी अन्नपूर्णा की कमी नहीं आती है। आठवां है मोती शंख। ये शंख वो शंख है जिसके पूजन से व्यापार में सफलता हासिल होती है। इसके पूजन से कभी भी आपको व्यापार में किसी भी तरह का कोई भी घाटा नहीं होगा। नवा रूप है हीरा शंख। यह पारदर्शी और चमकीला होता है। इसके प्रयोग से शुक्र दोष के दोष से मुक्ति प्रदान
होती। 10वां है टाइगर शंख। इसके पूजन से शनि, राहु और केतु के दुष्प्रभावों से मुक्ति मिलती है। शंख का प्रयोग बहुत ही वैज्ञानिक और तर्कसंगत है। शंख के प्रयोग मात्र से ही मानव को होने वाले लाभ निसंदेह ही रोमांचित करने वाले हैं। शंख की अगर ध्वनि जो नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करती है और सकारात्मक ऊर्जा को प्रवाहित करती है। शंख का प्रयोग करना यानी कि शंख को बजाने से फेफड़ों की सभी बीमारियां दूर होती हैं, यानी कि श्वसन रोग जिनको भी होता है, सांस की बीमारी जिनको होती है, वो बीमारी दूर होती है। इससे फेफड़ों को मजबूती मिलती है। साथ ही साथ ये भी कहा जाता है, वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि जहाँ एक और आपको फेफड़ों की बीमारियों से मुक्ति तो मिलेगी, साथ ही साथ आपकी स्मरण शक्ति भी बढ़ेगी। दिमाग की जितनी नसें हैं वो भी खुल जाती हैं। मैम, इसमें बिल्कुल आपने एक चीज़ बहुत रोमांचित करने वाली बात कही कि फेफड़ों से रोग जो हैं उसको समाप्त हो जाते हैं। उसका मुख्य कारण ये भी है क्योंकि शंख को बजाना आम आदमी की बस से बाहर होता है जी। क्योंकि शंख को बजाने के लिए आपको सांस को अंदर भर कर ले जाना होगा और उसी सांस को जब आप बहुत जोर से फूंकते हैं तब शंख की ध्वनि बाहर आती है। इसीलिए फेफड़ों के रोग में से आपको निजात मिल जाती है। त्वचा रोग में भी ये बहुत लाभकारी है। अगर शंख में रात्रि के समय आप जल भर कर रखें और उस जल को अगर आप सुबह उठकर अपनी त्वचा पर लगाएं तो आपको त्वचा रोगों से भी मुक्ति मिल जाती है। यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जो शंख का पानी होता है उसको अगर आप पीते हैं तो उसको पीने से स्मरण शक्ति भी बढ़ती है, साथ ही आपकी जो वाणी होती है वो भी मधुर हो जाती है। जी बिल्कुल, मतलब हर जगह चमत्कारिक फायदे हैं शंख के और ये वैज्ञानिकों ने भी मान लिया है। मैम, इसमें एक आपकी बात को बीच में और रोक रहा हूँ। सबसे खास बात यह है कि भी हमने अभी कुछ देर पहले 10 तरह के शंखों की आकृतियों के बारे में जानकारी की कि पानी किस ढंग से शंखों को अपनी नई आकृतियां प्रदान करते हैं और वो सारे शंख आज भी इस धरती पर विद्यमान हैं, चाहे वो गौ हो, चाहे गरुड़ मुख हो, चाहे भगवान विष्णु का रूप हो। अलग अलग तरह के मुखों का होना एक चमत्कार से अधिक माना जा सकता है। बिल्कुल। आपको बता दें कि वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि इससे आँखों की रोशनी तेज होती है। शंख के अंदर जो पानी भर कर रखा जाता है उस पानी को आप आई कप में लेकर के या फिर हाथ में लेकर के आँखों की पुतलियाँ पे लगाएं और या आई कप के अंदर उसे भर के आँखों की पुतलियाँ डुबाएं और इधर उधर घुमाएं तो इससे आँखों की रोशनी, आँखों का शुष्क होना, आँखों में सूजन, ये सभी चीज़ें दूर हो जाती हैं। इन बीमारियों से निजात मिल जाती है। इतना ही नहीं, हृदयाघात यानी कि दिल के दौरे पड़ने पर भी इससे कमी आती है क्योंकि शंख की जो ध्वनि निकलती है वो आपको आनंदित तो करती ही, साथ ही हृदय रोगियों के लिए लाभकारी भी होती है और आपको दिल के दौरों से मुक्ति भी प्रदान करने में सक्षम है। यहाँ मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि शंख की जो ध्वनि निकलती है, शंख से जो ध्वनि निकलती है जब शंख बजाते हैं तो वो आसपास के सारे कीटाणुओं को नष्ट कर देती है। वातावरण साफ होता है उससे। या मतलब उस शंख की ध्वनि से आपके शरीर में कंपन तो होता ही है, संचार, रक्त संचार तेज होता है और भी कई चीज़ें होती हैं, लेकिन आसपास के वातावरण पर भी फर्क पड़ता है। जितने कीटाणु होते हैं वो सभी नष्ट हो जाते हैं। मैम, इतना ही नहीं, हमने एक पहले एपिसोड में भी कुछ समय पहले एक एपिसोड भी किया था हवन के ऊपर जी। तो हवन में जो सामग्री अर्पित की जाती है उससे निकलने वाले धुएं से भी रोग और जीवाणु समाप्त होते हैं और वही चीज शंख में भी दिखाई दे रही है। बिल्कुल जी। ऐसी ही जानकारी, रोचक जानकारी हम आपके लिए लाने का प्रयास करते रहते हैं और हमें उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी और जानकारी के लिए D5 चैनल हिंदी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मुझे वंदना को और मुझे प्रदीप शाही को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।